कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारे देश को आज़ाद किया है। कांग्रेस जिम्मेदार है तो कांग्रेस पागल थोड़ी ना जो जिम्मेदार हो। इसका मतलब तो साफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता दे वो। सरकार का एक बहुत बड़ा हाथ है उनके साथ, सरकार उनको संरक्षण दे रही है, इसलिए ऐसा हो पाया है। गौतम अडानी जी, उनको इंडिया का वर्ल्ड में इंडिया के सबसे बड़े बिलियनर वो जाने जाते थे और आज वो ही 22वें स्पॉट पर फिसल गए हैं। कुछ तो धांधली इस बारे में हुई है, तो हम इस बार इसके लिए प्रोटेस्ट करने आए थे कि हमारे गरीब किसानों का पैसा जो बैंक में बंद है उसका अडानी जी क्यों फायदा ले रहे हैं। कल के दिन क्या वो भी नीरव मोदी की तरह, वो भी विजय माल्या की तरह भाग जाएंगे तो क्या होगा? हमारे देश के गरीब किसानों का पैसा कहाँ जाएगा? इतने सारे स्टॉक्स इतने एकदम से कैसे मैनिपुलेट हो गए? क्यों वो पहली पोजीशन से 22वीं पोजीशन पे फिसल गए? हम इसके लिए प्रोटेस्ट करने, जिम्मेदार कौन है इसका फिर? इसके जिम्मेदार अडानी जी है और वो लोग हैं जिन्होंने उनको और उनके जैसे लोगों को रखवाली दी है, यानी कि हमारी बीजेपी सरकार। लेकिन वो तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं इसको कांग्रेस ने भी बढ़ावा दिया। इसको कांग्रेस ने नहीं बढ़ावा दिया है सर, ये उनका बस एक कवर अप करने का मैकेनिज्म है। 8 साल से आप सरकार में है, अब अगले साल इलेक्शंस है तो वो लोग सरकार में है, पावर उनके पास है, वो लोग करेंगे ना हर चीज में। दूसरी पार्टी को पे जिम्मेदारी डालकर लीपापोती करने से कुछ नहीं होगा। अभी एक मुद्दे क्या है, मतलब किस क्या मांग है आपकी यहाँ पे? हमारी मांग ये है कि अडानी जी ने जिस तरह से अपने ही शेयर्स का प्राइस अपने आप बढ़ाया है, तो उनके लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी का गठन करे, जिसके तहत इसमें जांच हो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इतनी जल्दी उनकी जगह फिसली तो क्यों फिसली। हमें ये चाहिए कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी का गठन हो, जिससे क्लियरली और ट्रांसपेरेंटली हमें पता चले कि नंबर 1 ऐसा हुआ क्यों, नंबर 2 हुआ तो इसके आगे, ताकि आगे ऐसा कोई ना कर पाए, इसके लिए हमें सरकार क्या स्टेप्स ले रही है ये हमें पता चलना आपको क्या लगता है कि क्या क्यों ऐसा हुआ है कि ये जो घटना घटी है? सर। ये इसलिए हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार का एक बहुत बड़ा हाथ है उनके साथ, सरकार उनको संरक्षण दे रही है, इसलिए ऐसा हो पाया है क्योंकि सरकार का संरक्षण है उनके पास। सरकार का संरक्षण नहीं होता तो इतने बड़े देश में इतने सारे स्टॉक्स को मैनिपुलेट नहीं कर पाते। तो आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? आगे सर हम अभी तो हम अपनी तरफ से मांग कर सकते हैं, हम सरकार में नहीं है, लेकिन हम अपोजिशन, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर हम एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जो हम आज यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट करने का अधिकार लोकतंत्र में हम सबको है, हम यही कर सकते हैं। तो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो, हमारे पार्टी के लीडर भी इसको पार्लियामेंट में उठाएंगे, जिसके गठन से हम लोगों को एक अश्योरेंस मिलेगी कि आगे भविष्य में जो अडानी जी ने किया है वो कोई और ना करता। ऐसा कुछ फायदा मिलेगा जिस तरीके से भी भारत जोड़ो भी हुआ है और उसका भी कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है? जी, भारत जोड़ो यात्रा का फायदा ये हुआ है कि एक तो हमारी पार्टी को खड़गे जी के आने के बाद से जो एक लीडरशिप मिली है उसका बहुत हमें फायदा हुआ है, क्योंकि उससे हमारी पार्टी जो एक बहुत इनएक्टिव और डोरमेंट थी वो अब एक्टिव होने लगी है। राहुल गांधी जी हमारी पार्टी का फेस बन चुके हैं और पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारी पार्टी का एक परचम लहराया है जो हमने, वो हमारी पार्टी का इसमें फायदा हुआ। लेकिन जिस तरीके से अभी आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं 70 साल जो है कांग्रेस ने भी लूटने का काम किया। नहीं सर, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारे देश को आज़ाद किया है। भ्रष्टाचार हर पार्टी के अंदर होता है, हम मानते हैं, बुराइयां हर पार्टी के अंदर होती है, ये भी हम समझते हैं, लेकिन ये ब्लेम कर देना कि कांग्रेस ने सब कुछ किया और अपनी 8 साल की गलतियों को कांग्रेस के अंदर छुपाना ये गलत है। अडानी का जिम्मेदार आपके राहुल को बताते हैं कि पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक बस अडानी चिल्लाए, इसलिए अभी देखिए। तो सर ये जरूरत थी अडानी चिल्लाने की, क्योंकि अगर राहुल जी नहीं चिल्लाएंगे, हम नहीं चिल्लाएंगे तो कौन चिल्लाएगा? ये सारी बातें छुपी रह जाएंगी। अडानी के बारे में राहुल जी बार-बार सवाल नहीं उठाते हैं, तो कम से कम ये कह रहे हैं कि झूठी खबर जो बनाई है वो नहीं बनाते। सर झूठी खबर नहीं बनाएंगे, वो एक इंटरनेशनल जर्नल है, वो इतने सालों से काम कर रहा है, वो झूठी खबर अगर एक बार के लिए मान लेते हैं कि हिंडनबर्ग ने झूठी खबर फैलाई है, तो आप मुझे ये बताइए कि अडानी जी की पोजीशन पहले से 22 पे कैसे आई है? वो खुद मानते हैं, उन्होंने अपने जो उन्होंने स्पष्टीकरण के लिए वीडियो बनाया है उसमें भी तो वो ये बात मान रहे हैं कि हाँ मेरी पोजीशन पहले से 22 तक आई है, तो उसका क्या रीज़न है सर? क्या लगता है कि इसके पीछे जो मोदी जी पे आरोप लगाते हैं, हर चीज़ पे हम लोग आरोप लगाते थे, तो इसके पीछे कितना हाथ हो सकता है? सर हमने हमेशा से देखा है सोशल मीडिया के थ्रू भी और वैसे भी देखा है कि मोदी जी का संरक्षण मिलता है उद्योगपतियों को। आप देखिए हमेशा अंबानी जी से, अडानी जी से कांग्रेस का नाम क्यों नहीं जुड़ता? आप कह रहे हैं कांग्रेस 70 साल से सरकार में है, तो कभी अडानी जी का, अंबानी जी का मोदी जी से ही क्यों नाम जुड़ता है? हमेशा कभी उनका कांग्रेस वालों से क्यों नहीं नाम जोड़ा जाता? तो कहीं ना कहीं उनको संरक्षण तो मिल ही रहा है ना। और जब से मोदी जी की सरकार आई है तभी से तो अडानी जी इतने ऊपर पहुंचे, उससे पहले कहाँ थे? छोटी चीजों में यहाँ पे देश में ईडी और सीबीआई काम पे लग जाती है, अगर ऐसी बहुत ही वर्तमान के घोटाला तो ईडी सीबीआई अब तक लग गई होती है। हाँ जी, अडानी के पीछे ईडी सीबीआई तो लग गई। तो वही तो कह रहे हैं कि सर मोदी जी का सीबीआई और ईडी जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं को भी पूरा का पूरा संरक्षण मिल रहा है। तो जब वो संस्थाएं ही इंडिपेंडेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंसी उनमें नहीं है, तो क्या करें? हम चाहते हैं अडानी को गिरफ्तार किया जाए, उस पर जांच हो, जिस तरीके से वो गवर्नमेंट का पैसा, सरकार का पैसा
उसको दिया गया भाजपा सरकार द्वारा और आज उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं हो रही। क्यों ये भाजपा सरकार चुप है? क्यों पार्लियामेंट के अंदर इसकी बात नहीं होती है? तो हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि ऐसा काम दोबारा ना हो, कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कांग्रेस जिम्मेदार है तो कांग्रेस पागल थोड़ी ना जो जिम्मेदार होगी। इसका मतलब तो साफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता दे वो कि जनता का पैसा नहीं है और अडानी ने कोई घोटाला नहीं किया है, बात खत्म। आप बताओ क्या करा जाए फिर? विरोध प्रदर्शन तो इसलिए करा जाता ना ताकि देखो वो आप ये प्रोटेस्ट किस चीज का हो रहा है? आप प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों को ये लगता है कि मजाक है। ये गरीब का पैसा है, ये गरीब का पैसा है, उन गरीबों का पैसा है जो गवर्नमेंट बैंक के अंदर वो लगाते हैं। तो सीधी सी बात है।